अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिफान। मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि एपिसोड 4 में जैसा कि आपने देखा है कि अरीब जो है वो सबके सामने माहिर को प्रपोज करता है। तो माहिर वहाँ पे ये सब देखती है, वो चारों तरफ देख रही होती है, सब बहुत एम्बेरसमेंट महसूस हो रही होती है, सब लोग उसे ही देख रहे हैं। लोग हैरान से लोग की नज़रों से वो वहाँ से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से उसे कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगती है। तो उसके पीछे उसकी उसकी कज़न अनाबिया उसके पीछे आती है। वो उससे कहती है माहिर व्हाट इज़ दिस, क्या हुआ था? फिर वो कहती है व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या क्या करूँ भाई, ये सब करने के लिए बुलाया था, ये सब क्या है? वो रोते है उससे रूहानसी होकर पूछती है कि मुझे बस घर छोड़ दो, मुझे ये कहता। फिर उसकी हालत देख के नाबिया कहती है अच्छा ठीक है, मैं फारिस को बुलाती हूँ। अपने शोहर को बुलाने चली जाती है। माहिर फिर कार में उसका वेट कर रही होती है, लेकिन कार में नाबिया की जगह अरीब आता है। अरीब आता है तो फिर वो कहता है, उसको देख के माहिर कार से निकलने लगती है। तो वो कहता है कि 2 मिनट प्लीज़, 2 मिनट तुमसे मेरी बात सुन लो। फिर वो कहते हैं कि क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों क्या चाहते कि सबके सामने इंसल्ट करके तुम्हें क्या मिला? तो फिर वो कहता है कि मैंने कोई इंसल्ट कि मैं मोहब्बत करता तुमसे, तो इसलिए अपने दोस्तों के सबके सामने इजहार करने लगा था कि मेरे दोस्तों को पता होना चाहिए। फिर वो कहे कि क्या होता, मोहब्बत है, मोहब्बत ऐसे थोड़ी ना हो जाती है 1 मिनट में। और अगर तुम्हें हो ही गई थी तो फिर मुझसे कहते हुए इस तरह सबके सामने मेरे एम्बैरस करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? तो फिर बल्कि एम्बैरस क्या किया तुमने, तो अपना फैसला सुना दिया ना। तुमने कौन सा मुझसे पूछा? मुझसे पूछा तो होता तो फिर था, तुमने तो अपना फैसला ही सुना दिया। तो फिर वो कहता कि नहीं, मैंने फैसला नहीं सुनाया, बस अपने फीलिंग्स का इजहार किया है। अभी भी तुम्हारे पास इख्तियार है, अगर तुम मुझे नहीं पसंद करते तुम इनकार कर सकते, तुम्हें पूरा हक है। तो फिर क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? फिर उससे बातें करते, फिर कहते नहीं तुम अच्छे हो, लेकिन ये सब इतनी जल्दी, ये मोहब्बत, ये ऐसा मैंने सोचा नहीं था। और ये सब हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि हाँ मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत अचानक की होती है, और मुझे भी इतना पता बस तुमसे मोहब्बत है। हाँ तो मेरे इस तरह प्रपोज करने पे प्रॉब्लम है तो ठीक है, अगली बार 10 लोगों के सामने प्रपोज करने के बजाय 100 लोगों की बारात लेके आऊँगा, और फिर मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। उसको घर छोटा ये कहता है, वहीं उसकी बात सुन के फिर चली जाती है। वो घर आती है तो उसके वालिद साहब बहुत परेशान थे कि महिर कभी रात को बाहर नहीं रही थी, अब काफ़ी लेट हो गया था। तो वो आके उसको फिर समझाते बेटा कि आइंदा ऐसा ना हो। फिर वो कहती कि नहीं, वो मैं आ रही थी, जल्दी कोशिश कर रही थी, तो कार वगैरह भी रास्ते में ख़राब हो गई थी। वो उनको समझा लेती है। उधर जो है साद की बहन और उसकी माँ, साद की बहन नीलो भी बहुत परेशान है कि उसकी चची जान के रातों की वजह से वो दोनों माँ बेटी खौफजदा है। वो कहती है कि हमें ये अंगूठी, अम्मा मुझे ये अंगूठी बेच ही देनी चाहिए, जब आपने ये कुछ करना नहीं, इसको ऐसे बस ख़रीद के लाए हो लेकिन जाके उसको माहिर का पहना नहीं रहे हो। वो परेशान होती है, लेकिन वो भी बस उसका शिकार है। फिर वो सास से पूछती है कि भाई आपको आपको यकीन है कि माहिर भी आपको पसंद कर, अगर बताओ ऐसा हो कि आपकी शादी माहिर से हो ना सके तो फिर अगर क्या क्या बकवास करे, साथ उसको लाइट लेता तो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या भाई मुझे पसंद ना करते, वो मुझे ही पसंद करती है, तुम ऐसे फजूल बातें सोचे। उसको वो कहता है तो वो कहते नहीं कि बिलफर्ज आप सोचे, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो किसी और में इंटरेस्टेड हो। नीला उसको कह रही होती है तो फिर कैसा हुआ था, मेरी बचपन की दोस्त है, आज तक हम दोनों ने बचपन से लेकर आज तक हमने सब बातें एक दूसरे से शेयर की, ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़रूर बताती, ऐसे कोई फिक्र की बात नहीं है। और फिर वो इस तरह से उसका मूड ठीक रखता है, और ख़ुद भी फिर उसकी चाय पकड़ के पीता है कि ये देखो ये चाय, फिर कहता है अच्छी नहीं है, वो कहते ये मेरी चाय है भाई, तो कहता हाँ आप तुम पी लो। फिर उसके बाद उसका एक घूंट लेके कहता है एक ये नहीं अच्छे, एक सिप से उसे कहता है ये अच्छी नहीं है, आप तुम पी लो, उसको वापस कर देता है। फिर नीलो ये सोचते वो ले जाती है चाय के, शायद मेरे ख्यालात गलत ही हो, लेकिन फिर पीछे जो है साथ सोच में गिरा नजर आता है। यानी उसके नीलो की बातों का उस पर असर हुआ है, लेकिन वो उसके सामने जाहिर नहीं कर रहा। और फिर यही नहीं, फिर अगले दिन जो है नीलो फिर अपने वालिद सरवर साहब से भी कहती है कि आप जाके बस रिश्ता जाके माही का अंगूठी आज पहना आते चले मेरे साथ, ज़बरदस्ती करती है। तो फिर उसके वालिद भी राज़ी हो जाते हैं, और फिर जाते हैं। तो वो फिर घर में जो है रफ़िया बेगम नहीं होती है, तो वो
वो जो है वो अजहर साहिब से सरवर साहिब कहते हैं कि हम यहाँ पे माही को अंगूठी पहनाने आए हैं, जो बचपन का रिश्ता है उसको आज मतलब मंगनी बाकायदा कर दें, ये तुम्हारी भाभी की और उसकी नीलों की जिद है। तो फिर अजहर साहिब भी खुश होता है, हाँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये अच्छी बात है। फिर वो कहते हैं कि हम चलो रफ़िया का इंतज़ार कर लेते हैं। तो फिर क्या अजहर साहिब कहते हैं कि कोई मसला नहीं, मंगनी करनी है तो कर सकते हैं। मतलब वो लोग बहुत खुश है, मिठाई वगैरह भी खा रहे होते हैं। रफ़िया बेगम घर में नहीं, उनके बगैर ही सारे मामला तय हो रहे होते हैं। और फिर टेरेस पे माही बैठी होती है, तो वो अरीब को ही सोच रही है उसका प्रपोज करना है। फिर वही क्या वो 10 जो उसने कहा कि 10 अगली बार 10 लोगों की जगह 100 लोगों की बारात लेके आऊँगा, वो सोच रही है और हंस रही है। वो तो शायद उसको उससे मोहब्बत हो गया, वो सोच रही होती है। तभी साथ आता है, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे अकेली के बैठे हो। तो फिर वो उसको कहती है साथ तुम्हें कभी कभी कोई मोहब्बत हुई है किसी से। तो उसके बाद से फिर साथ खामोश रह जाता है, उसे अपनी खामोश मोहब्बत याद आती है, वो कुछ कह नहीं पाता। तो फिर वो वहीं खुद ही बोली जाती है, वो कहती है कि हाँ ऐसे ही मतलब अचानक से कोई अच्छा लगने लग गया। फिर क्या तुम्हें मोहब्बत हुई है, ऐसा वो कहती है ऐसे कि साथ नहीं कह मतलब वो खुद ही सारा जवाब दे। फिर कहते हैं हाँ लेकिन मुझे लगता है किसी को बताना मत, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मोहब्बत हो गई है। और वो इतनी बातें कह रही होती है, तो तभी नीलो आ जाती है। वो टेस्ट वो आकर उसको मुबारकबाद देती है कि सादा माही का रिश्ता तय कर, उनकी मंगनी तय होगी, चलो चलो मेरे साथ। और माही के हाथ में जो चाय का कप होता है, वो इसी बात सुन के उसका कप गिर जाता है। और फिर वो सारे बात से शौक में आ जाती है। और फिर नीलो उसका साथ ले जाती है कि ये भैया उसका साथ, वो महसूस करता है कि उसका हाथ से गिरना, और वो महसूस करता है ये बात को। और फिर वहाँ पे वो आती है, उनके सामने बैठती है। तो फिर जो है साद की अम्मा जो है वो उसको अंगूठी पहनाने लगती है, लेकिन वो वहाँ से फिर चली जाती है। अभी वो सबके लिए तैयार नहीं है, वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वहाँ से उठ के चली जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि वो शर्मा गई है, उसका शर्माना समझते हैं, लेकिन सारी बातें नोट कर रहा है। फिर रफ़िया बेगम इसी असना में आ जाती है, और उसे जब ये पता चलता है कि ये उसके बगैर ही माही का रिश्ता तय हो रहा है, तो फिर वो सारा पूरा एहतजाज करते सबको सुनाते हैं बातें। तो फिर बाकायदा झगड़ा होता है। तो फिर जो है साहब कहते हैं कि माही को बुला के बात हो जाए, क्योंकि उसे मेरी बेटी को मेरे फैसले से कोई इतराज़ नहीं है। और फिर इस तरह से नीलो जाके फिर माही को कमरे से बुला के लाती है। और फिर जब माही जो वहाँ पर हमास वक्ता बैठी उसे समझ नहीं आ रहा कि वो तो अरीब से मोहब्बत करने लगी, और यहाँ पर उसका रिश्ता साथ से तय हो रहा, वो भी मेरा उसके लिए सब शॉकिंग है। वो मासूम लड़की थी, उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा था। अब वो सोच रही थी तो अरीब के बारे में सोचने लगी थी। तो अब वो वहाँ पर सबके सामने आके बैठती है। तो फिर वो उसकी अम्मा कहती है, जो रफ़िया बेगम कह रही होती है कि मेरी बेटी को बिल्कुल खुश रही है इस रिश्ते से, कि हाई से भी आपको खुश नजर आ रही है उसका चेहरा देखे। तो फिर वो जो है अजहर साहब जो वहीं के वालिद है, वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। वो फिर उसको माही कुछ इनकार करना चाहती है, उसकी आंखों में आंसू, वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन वो बीच में फिर उसको कहते हैं कि हाँ बेटा तुम्हें तो मुझे पता है मेरी बेटी मेरा मान रखेगी, और उससे मेरे फैसले कोई इतराज़ नहीं होगा। हाँ ये बेटा अगर अपनी माँ की तसल्ली के लिए तुम कह दो, फिर अगर तुम्हें कोई एतराज़ है, कोई तुम्हें रिश्ते से प्रॉब्लम है, तो मुझे बता सकती है अपने दिल की बात। वो बज़ाहिर तो ठीक उससे कह रहे हैं, लेकिन उनकी इन बातों से कि वो मेरी बेटी मेरा मान रखेगी, उसका भी पैसा वही है जो मेरा है, ये बात है। फिर सुन के फिर वो खामोश ही रहती है, और फिर मतलब कुछ बोलती नहीं है। और फिर उसके साथ की अम्मा उसकी खामोशी का ही उसके हाथ समझती है, और फिर वो उनके हाथ से अंगूठी पहन लेती है। तो फिर मंगनी हो जाती है साद और माही की, लेकिन साद ये सब खामोश उसका रवैया सब नोट कर रहा है, वो उसको जानता है। उसके बाद फिर वो रूम में अकेली बैठी होती है, साद उसके पीछे जाता है। तो तब फिर वो वहाँ पे वो बाकायदा रो रही होती है। फिर वो कहती है कि क्या मतलब ये पेरेंट्स की मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसे मतलब बचपन से जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो उनका रिश्ता करा दो। क्या मतलब ये मुझे पता है तुम भी हैरान हो ना, ऐसा कैसे सोच सकते कि एकदम से सोच लिया ऐसा ये हो जाता। वो अकेली के लिए ऐसी बात कर रही होती है, अकेले के लिए। साथ जो है खामोशी से उसकी बातें सुन रहा है, वो रोते हुए फिर कह रहे थे कि नहीं। फिर साथ फिर इतना ही कहता है कि अगर तुम्हें इस रिश्ते से
रहा था तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया, उनके सामने कुछ बोली क्यों नहीं? तो फिर वो कहती है कि बाबा को मुझ पर बहुत मान था, वो कितने मान से पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं उनका मान तोड़ रही थी, क्या करती, मैं मजबूर हो गई थी। लेकिन मैं बेटियां होती है मजबूर, लेकिन तुम तो कुछ कह सकते हो। देखो मुझे पता है तुम भी इस सब से हैरान ही हो, तुम्हें भी शौक लगा है, लेकिन तुम लड़के हो, तुम कह सकते हो, देखो प्लीज़ कुछ करो। मैं फिर वो कहता है कि कौन है जिससे तुम मोहब्बत करती हो? तो फिर वो बताते कि अरीब अनाबिया की शादी में देखा था ना तुम्हें, उसने मुझे प्रपोज किया है। और पहले मुझे लगा कि ये बहुत जल्दबाजी है, वो बहुत जल्दी फैसला कर रहा है, लेकिन अब मैं भी उससे पसंद करने लगी हूँ। लेकिन अभी इस सिलसिला में ये सब हो चुका है, मैंने अभी उससे जवाब नहीं दिया। उसे सारी बात बताती है, फिर कहती है कि साथ प्लीज़ तुम कुछ करो, मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, मैं शादी नहीं कर सकती। और वो कहती है, फिर वो उसका कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम जो चाहोगे वही होगा। उसे वो पता है किस दिल से उसका ये अल्फाज कहता है, और फिर वहाँ से उठ के आता है और खुद बेजान कदमों से उठ के फिर वो आता है और घर आता है। तो फिर सब लोग उसके अम्मा अब्बा और बहन सब लोग शादी मंगनी की वजह से बहुत खुश है वो लोग। फिर उसके बाप तो बाकायदा से दूल्हे मियाँ क्या क्या पुकार रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये सब अब बहुत असलियतनाक है, उनके बीच बैठ भी नहीं पाता। और फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में आ जाता है, और वहाँ पर फिर वो उदास सा बैठा होता है। इतना ही देखा है हमने। और नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा है कि नाबिया जो गरीब को बता देती है कि उसका रिश्ता उसके कज़न साद के साथ तय हो चुका है, जबकि साद जो अरीब की माँ है वो कहती है कि मैं तुम्हारी शादी इस शहर की सबसे अमीर लड़की के साथ करूँगी, इसलिए इस बेंच टाइप लड़की के साथ नहीं मैं तुम्हारी शादी कर सकती। तो वो कहता है कि मैं शादी वहीं से ही करूँगा, और आप दोनों मेरा रिश्ता उसके घर लेके जा रहे हैं, वरना फिर मैं कोर्ट मैच कर लूँगा उससे। लेकिन वो अपने फैमिली के सामने एहतजाज कर रहा है, लेकिन उधर उसका नाबिया से जब खबर मिलती है कि वो माहिर का रिश्ता साथ के साथ तय हो गया कज़न के साथ, तो फिर वो अरीब एक और सीन में कहता है माहिर को कहता है कि अगर तुम साथ के साथ खुश हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उससे शादी नहीं करना, अपने कज़न के साथ खुश नहीं हो, तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी है। वो उसको ये कहती है, और माहिर जो है वो उसको पहले से अरीब ने उसको वो एपिसोड में कह दिया था, फ़ोन करके पूछा था कि तुम्हारा क्या जवाब है, तो उसने कहा था कि मैं अपनी फैमिली से अभी बात करने की मुझे कुछ वक्त चाहिए। तो फिर उसने कहा था कि हाँ वक्त ले लो, वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा फैसला मेरे हक़ में ही होना चाहिए। लेकिन अब वो सब पूछ रहा है क्या तुम अपने कज़न के साथ खुश हो इस रिश्ते से? तो फिर वो कहती है कि मेरे बाबा खुश है और मेरे बाबा की मर्ज़ी है, और इज़्ज़त और मोहब्बत से मुझे कोई अगर एक चीज़ चुननी पड़े तो फिर मैं इज़्ज़त ही चुनूँगी। और माहिर का ये फैसला है कि अरीब कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो यही कुछ देखने को मिला है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या अरीब और माहिर की शादी होगी, या फिर माहिर चुपचाप साथ से शादी कर लेगी, या फिर साथ जो है जो उसने उससे बात की है उससे कहा है कि मैं कुछ कर लूँगा, वो कैसे कुछ करो, तो वो उसको यकीन दिलाया कि जो तुम चाहोगे वही होगा। तो क्या साथ हिम्मत कर पाए, क्या साथ इस रिश्ते से इनकार गया, क्या वो कुर्बानी दे देगा अपनी मोहब्बत की, या फिर माहिर कोई कुछ करेगा, या फिर अरीब कुछ करता है, इन तीनों में से क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अरीब और माहिर का कपल पसंद है या फिर साद और माहिर का। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो साद का किरदार ज़्यादा अच्छा है, साद जो है वो ज़्यादा इंसान है, मुझे उसका कैरेक्टर पसंद है। तो मेरे ख्याल से साद और माहिर की ही शादी होनी चाहिए, अरीब और माहिर की नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे शायद हीरो तो अरीब ही है। तो अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।